आबादी के बाद भारत को काउ बेस्ड इकोनॉमी भी कहा गया था, क्योंकि शुरू से ही यहाँ के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दुग्ध उद्योग बेहद अहम रहा है। ये तो बात सही है कि दूध का उद्योग बहुत ज्यादा होता रहा है भारत में। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर अगर हम बात करें ना, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो श्री कृष्णा के टाइम पे जो दूध उद्योग होता था वो कोई उद्योग की तरह, वो कोई बड़े बिजनेस की तरह नहीं होता था। लोग कम थे, आबादी कम थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी, गाय घूमते रहती थी, ग्वाले बड़े आराम से गायों के साथ रहते थे, उनका एक रिलेशनशिप था गायों के साथ, और गाय के बछड़े को छीनने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम पे जो अभी हो रहा है। ठीक है, बस ये ठोके जा रहा है बस मन से। आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी करना जस्टिफाइड नहीं है। जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 8 बिलियन टच हो चुकी है। और सोचिए, इतने सारे लोगों को दूध पहुंचाने के लिए जो पहले जमाने में श्री कृष्णा के टाइम पे जो होता था वो आज के जमाने में प्रैक्टिकल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अहिंसा मिल्क जो है वो भी मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतने सारे नर बछड़ों का क्या करोगे, कहाँ रखोगे उन्हें? इतने सारे पैदा होंगे अगर अहिंसा मिल्क का कॉन्सेप्ट अगर सच में होगा तो। गायों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जमीन कितनी ज्यादा लगेगी उसके लिए। ऐसे में जिस प्रकार से वीगन लोग हाथ धोकर दुग्ध उद्योग के पीछे पड़े हुए हैं, उससे यदि इस उद्योग को कुछ नुकसान हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर ही पड़ेगा। दुग्ध उद्योग को कुछ नुकसान हुआ तो इसका असर भारत पे ही पड़ेगा। इसकी क्यों इतनी फटी पड़ी है भाई? कैसे ना, मतलब जाहिर सी बात है ना, ये बहुत इनसिक्योर हो चुका है। ठीक है, डेयरी उद्योग के मामले में डेयरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े जो डेयरी उद्योग वाले हैं जैसे अमूल, और ये मुझे लगता है कि इसका भी कोई टाई अप है अमूल के साथ। तो देखिए, अगर आपको अपने उद्योग को बचाना है तो आपको समय के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको जरूरत है ये करने की। ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं नोकिया का, नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया। कहाँ है आज वो, देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई और गई। जब किसी भी कंपनी ने समय के साथ आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया, समय के पिछले बिछड़े समय में ही रहने का फैसला कर लिया, आगे बढ़ने से झिझके और इस तरह डिफेंसिव बर्ताव किया, तो वो वैसे उद्योग हमेशा से खत्म हुए हैं। ठीक है, वो ज्यादा चले नहीं है। पीटा ने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था, सजेस्ट किया था कि आप प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रोडक्शन करें, धीरे धीरे उसे स्विच करें प्लांट बेस्ड। अब इन्हें नहीं होना तो क्या ये वीगनिज्म की गलती है? ये वीगन लोगों की गलती है। आसान भाषा में आप वीगन वादियों को किसान विरोधी भी कह सकते हैं। बहुत घटिया किस्म का ये दावा कर रहा है ये। आसान भाषा में अगर ये कहें कि वीगन लोग किसान विरोधी भी उन्हें कह सकते। देखिए, भारत में जब हम किसान के बारे में सोचते हैं ना, तो किसान को हम बहुत ऊपर रखते हैं, और जब हमारे मन में किसान की बात आती है तो हम किसानों की हमारे मन में यही छवि आती है कि वो हल जोत रहे हैं, वो पौधे उगा रहे हैं, वो अनाज उगा रहे हैं, वो सब्जियां फल उगा रहे हैं। वीगनिज्म तो बिल्कुल इसके पक्ष में है। किसानों के खिलाफ वीगन लोग किस लॉजिक से हुए, मुझे समझ ही नहीं आता यार। ये किसान, ये डेयरी उद्योग वालों की बातें कर रहा है। मतलब एक तरफ एक छोटा सा किसानों का तबका जो डेयरी, उसे हम भारत में किसान भी नहीं समझा जाता था ट्रेडिशनली, लेकिन ठीक है, ये उन्हें किसानों में गिन रहा है। ठीक है, वो छोटा सा एक तबका जिसके खिलाफ कुछ नहीं है। ठीक है, हम उन्हें एज एन इंडिविजुअल, उन लोगों पर हमारा कोई अटैक नहीं है, हम प्रैक्टिसेस की बातें कर रहे हैं। भाई, आपको जो प्रैक्टिसेस है, जो आप जो कर रहे हैं उसे चेंज करो, बस हम ये कह रहे हैं। और बाकी के जो 90% जो किसान हैं, वो फल सब्जियां उगा रहे हैं, वो अनाज उगा रहे हैं, हम तो इनका बहुत समर्थन करते हैं। हम तो चाहते हैं लोग प्लांट बेस्ड डाइट में स्विच करें। और ये किसानों को भड़का रहा है, लोग पूरे भारत को भड़का रहा है कि देखो ये किसान विरोधी है, ये वीगन लोग किसान विरोधी है, इनकी आवाज को दबा दो। अगर इसकी आर्ग्यूमेंट में दम होता ना तो इस तरह की बातें ही नहीं करता। प्रैक्टिसेस में अगर सच्चाई होती है, कोई बुराई नहीं होती, तो ये ऐसा करता ही नहीं। क्या जरूरत ही नहीं ना करने की। किसानों को ऐसे लोगों के विरुद्ध भी इक्के दुक्के प्रदर्शन निकालने ही चाहिए। किसान हमारे किसान बहुत समझदार है। ठीक है, इस जैसे किसी ऐरे गहरे की कोई चिंटू पिंटू की बातें नहीं सुनने वाले। ठीक है, प्रदर्शन निकालने के लिए। पर ये वीगनिज्म है क्या? आमतौर पर इंसान 2 प्रकार के होते हैं। एक शाकाहारी जो फल सब्जी और अन्य प्रकार के शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं, और दूसरे हैं मांसाहारी जो जानवरों का मांस, अंडे इत्यादि का अधिक सेवन करते हैं। कितना मिस इन्फॉर्मेशन है यार इसके पास। मुझे लगता है कि ये वेजिटेरियन बनना है। ठीक है, ये मांसाहारी नहीं है।
ज्यादातर वीगन, मैं भी एक टाइम पे मांसाहारी की कैटेगरी में ही था। मैं नॉनवेज खाता था और शायद इसे पता नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो अधिकतर नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है। ज्यादातर जो हमारा आहार है उसका छोटा सा हिस्सा नॉनवेज हुआ करता था जब हम वीगन नहीं थे, और ज्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन है उनका यही हिसाब, ज्यादातर आहार का हिस्सा लगभग वीगन ही होता है, छोटा सा हिस्सा नॉनवेज होता है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको चिकन बिरयानी की बात करूं तो चिकन बिरयानी में ज्यादातर चीजें, मसाले, चावल, वीगन चीजें ही होती है। एक आधा उसमें जानवर का अंग होता है, मुर्गी का अंग होता है। मैं इस चिकन बिरयानी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना मैं नॉनवेज को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज, अधिकतर नॉनवेज नहीं होता उसमें, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है ये, बस आपको जो इतना छोटा सा जो भाग है जो जानवर से आया है, जो मांस या डेयरी है, जो भी है, वेजिटेरियन लोग पनीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसे बस आपको स्विच करना है सोयाबीन से, या फिर मॉक मीट आज बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं और बहुत सही भी लगते हैं, वो आप ट्राई कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो बस ऐसा होता है, ठीक है। और इजी हो चुका है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको नॉन वेजिटेरियन लोगों के बारे में पता नहीं, इससे पता चलता है कि इसको कुछ नॉलेज नहीं है। बंदा शायद वेजिटेरियन है तो इसे पता नहीं है नॉन वेजिटेरियन लोग कैसे खाते हैं, बस क्लेम पे क्लेम किए जा रहा है। क्लेम कर दिया कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अधिकतर मांस और अंडे खाते, मछली खाते हैं, जो भी खाते। और ये लोगों के बारे में, दो किस्म के इंसान होते हैं, एक वेजिटेरियन होते हैं और एक ये तो जैसे कि मतलब बात ऐसे कर रहा है कि ये इंसानों को ही दो प्रजाति में बांट रहा है जिस तरीके से ये बात कर रहा है। मतलब दो तरह की मछली होती है, एक होती है पिराना और एक होती है गोल्ड फिश। उस हिसाब से ये एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। दो तरह के इंसान होते हैं, हर इंसान एक जैसा ही होता है, ठीक है। हमारा सबका शरीर एक जैसा ही है, हम सब एक हैं, ये बांटने की कोशिश कर रहा है बेवजह, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं उनमें भी कंपैशन होता है, बस उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इन्हें इतना पता नहीं होता कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन को मैं जानता हूँ जो अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एनिमल्स के साथ क्या होता है तब वो वीगनिज्म की तरफ स्विच करने में ज्यादा देरी नहीं करते। मैं भी उन्हीं में से एक था। तो बस बांटे जा रहा है ये, हलाल, कभी हलाल के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, कभी किसान वर्सेस वीगनिज्म के नाम पे। लेकिन वीगनवादी इनसे इतर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मांस खाना तो छोड़िए, जानवरों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के उत्पाद को वह छूना भी नहीं पसंद छोड़िए, जानवरों से आया हुआ किसी भी उत्पाद को छूना भी पसंद नहीं करते बोलने का तरीका देख रहे हो आप, एकदम बट हर्ट किस्म की स्टाइल में बोल रहा है, जली पड़ी है इसकी अच्छी बात है ना भाई, हमें क्योंकि ये पता है कि जानवरों से आए हुए उत्पादों में जानवरों को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, उनका पूरा जीवन उसमें झोंका हुआ होता है, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। डेट ऑफ डेथ भी हम निर्धारित करते हैं कि कब ये मरने वाला है, कुछ महीनों में मर जाता है। और जहां तक हम डेयरी की बात करें तो डेयरी सबसे ज्यादा, एनिमल एग्रीकल्चर में सबसे जो प्रोलॉन्ग, सबसे लंबी पीड़ा है वो डेयरी की गायों को ही है, क्योंकि वो 4-5 साल तक उसे घिसना पड़ता है। अंडे देने वाली मुर्गियां लगभग 1 साल के आसपास उसे मार दिया जाता है। जो दूसरे जानवर है, बकरों को 6 महीने में, सुअरों को 6 महीने में मार दिया जाता है, मुर्गियों को 40 दिन में मार दिया जाता है। डेयरी की गाय सबसे ज्यादा पीड़ा सहन करती है, उसे जीना पड़ता है, उसे उस कंक्रीट में रहना पड़ता है, उसका दूध निकाला जाता है, बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है, बार बार बच्चा छीना जाता है। और उस डेयरी को ये बहुत पैशनेटली ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, एकदम डिफेंसिव होके, क्योंकि तर्क तो है नहीं, क्या करे। ऐसा लग रहा है कि वीगन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रॉटवाइलर है जो इस जैसे चिवावा के सामने खड़ा है, और ये बस रॉटवाइलर खाली बैठा है और ये चिवावा अपना किए जा रहा है, जिसमें दूध भी शामिल है। अगर एक आम इंसान की दिनचर्या में वीगनिज्म को लागू किया जाए तो ये बड़ा ही बेतुका और अव्यवहारिक सिद्धांत है। चलिए, आप अपने भोजन को वीगन भी बना सकते हैं, कुछ हद तक अपने कपड़ों को भी वीगन बना सकते हैं। पहले तो ये कहता है कि ये बेतुका और बेबुनियाद है, फिर ये बाद में मान भी लेता है कि कुछ हद तक आप ये कर सकते हैं। कुछ अब खाना पहनना ही तो मेन चीज है, ज्यादातर चीजें हम दिन में 2-3 बार खाते हैं, बराबर, उसे स्विच करना है, सिंपल। और जो आप पहनते हो, जो जूते पहनते हो, वॉलेट रखते हो, जो कपड़े वगैरह, जैकेट वगैरह पहनते हो, सिर्फ आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसमें जानवर से आया ऊन ना हो, पॉलिस्टीरीन की चीजें हो, चमड़े के जो चीजें आती है, जूते और वॉलेट वगैरह है, वो वीगन मटेरियल से बना हो। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, विषय कौन समझाए, फ्रस्ट्रेटेड भाई है। परंतु हर वस्तु को आप वीगनिज्म के अनुसार नहीं ढाल सकते। कई आवश्यक दवाएं ऐसी है जो कैप्सूल में आती है और जिनमें पिग जेलेटिन का उपयोग हो।
एक चीज, सिर्फ एक छोटी सी चीज, दवाई। क्या आप दवाई रोज खाते हैं? बहुत सारे लोग तो साल में एक बार भी बीमार नहीं पड़ते, वो इतने हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर चलो साल में एक दो बार आप बीमार पड़ते हो और आपको कुछ ऐसी दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है जो जिसमें पशु पदार्थ है और उसका कोई वीगन ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वीगनिज्म आपको उस चीज को करने से नहीं रोकेगा। जहां आपके सर्वाइवल की बात आती है, जहां आपकी जान की बात आती है ना, वहां वीगनिज्म आपको नहीं रोकता। ठीक है, वीगनिज्म का डेफिनेशन ही नहीं यही है कि हमें एनिमल की जो सफरिंग है उसे अवॉइड करना है, प्रैक्टिकेबली पॉसिबल, जितना प्रैक्टिकल हो सकता है उतना। ठीक है, और ये जो कैप्सूल की बात कर रहा है, शायद इसे नॉलेज नहीं है कि जो जेलेटिन है वो एक टाइम तक, अभी तक जो अब तक जो ट्रेडिशनली जो जेलेटिन बनता आया है वो सुअर से ही बना है, सही बात है। लेकिन अभी जो नए जो निकल रहे हैं, जो कैप्सूल के जो नए नए कवर निकल रहे हैं, वो इसे शायद ये पता नहीं है कि जो नए कैप्सूल आते हैं, जो अभी कैप्सूल में जो दूसरा जो वीगन विकल्प है वो सेल्यूलोज से बनता है और धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल कंपनी स्विच कर रही है सेल्यूलोज के ऊपर बजाय पिग जेलेटिन को इस्तेमाल किए। तो अब वो भी कोई बड़ा मसला रहा नहीं है। ठीक है, हम कैप्सूल्स भी ले सकते हैं जिसमें जिसका जो खोल है वो सेल्यूलोज से बना है बजाय पिग जेलेटिन। धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, कंपनियां बदल रही है। ये भाई साहब बदलना ही नहीं चाहते, बस ये करना चाहते हैं बस, जिसका उपयोग कुछ हद तक वैक्सीन में भी जैसा कि मैंने कहा, जो चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते हमारी जान बचाने के लिए, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पुश कर सकते हैं कि भाई आप इसे चेंज करें, जो हम कर रहे हैं। लेकिन जिसका अभी तक ऑल्टरनेट नहीं आया है, जिसमें जान की, सेहत की बात हो, दवाई की बात हो, इलाज की बात हो, उसमें वीगनिज्म आपको नहीं रोकता। आप वैक्सीन भी ले सकते हैं, वैक्सीन वीगन नहीं है, लेकिन जान बचाने की बात आती है तो आप वैक्सीन भी ले सकते हो। वीगनिज्म आपको नहीं रोकता इस चीज के लिए। और वीगनिज्म तो आपको कुछ सर्वाइवल सिचुएशन में मांस खाने से भी नहीं रोकेगा। अगर आप किसी आइलैंड पर फंस जाते हो, अगर प्लेन क्रैश में, अगर आपकी प्लेन कहीं क्रैश हो जाती है, आप जिंदा बचते हो, तो आप मांस खा सकते हो। अगर आपको आपकी जान की जहां बात आ जाए, जहां आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, ठीक है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए खा सकते, सर्वाइवल सिचुएशन में। लेकिन वीगनिज्म आपको सिर्फ जो नॉर्मली जो रोज की जो हमारी दिनचर्या है, जो हम शहरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, जहां हमारे पास अनगिनत ऑप्शन है प्लांट बेस्ड, जहां वीगन होना, पशु क्रूरता को अवॉइड करना बहुत आसान है, वहां वीगनिज्म कहता है कि आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है जो बहुत आसान है। उसे ये बहुत बड़ी डील बना के बता रहा है। अब ये जेलेटिन अधिकतर मरे हुए जानवरों की चमड़ियों से निकाला जाता है, लेकिन ये बात वीगनिज्म मानने वालों को नहीं समझ। वीगनिज्म मानने वालों को, ये वीगनिज्म को धर्म की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। वीगनिज्म कोई धर्म नहीं है, ये देम वर्सेस अस वाला कोई मामला नहीं है। हम लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाहते हैं, हम लोगों में कंपैशनेट जगाना चाहते हैं, हम सिर्फ हमारा सर्कल ऑफ कंपैशन बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जानवरों की चीजें इस्तेमाल होती है दवाइयों में, इसमें मानने ना मानने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई विवादित बात नहीं है। इसे चेंज किया जा सकता है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां कर रही है। किसकी बदौलत? जागरूकता की बदौलत। और जागरूकता कौन कर रहा है? जो वीगनिज्म की फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जो वीगन एक्टिविस्ट है, वो ये जागरूकता फैला रहे हैं, जिसकी बदौलत हमें बहुत सारा शिफ्ट देखने को मिला है मार्केट। ये खुद कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये सुई दूसरी तरफ घुमा रहा है कि ये लोग मानेंगे नहीं, जो वीगनिज्म को मानते हैं ये लोग नहीं मानने वाले। ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है कि आंख बंद करके आप कोई फेथ नहीं है ये कि आंख बंद करके आप विश्वास कर रहे हो किसी चीज में। आप एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, अहिंसा वाले प्रिंसिपल को। कोई धर्म नहीं है जिसे ये धर्म की तरह पेंट कर रहा है। जो अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक हो हल्ला मचाते हैं कि अब कई उत्पादों ने अपने आप को वीगन सर्टिफाइड बताना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, उत्पादक स्विच कर रहे हैं वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ। तो जो कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही है वो समझदार है। अमूल जैसी कंपनी क्या करे, अब कुछ ज्यादा ही जकड़ी हुई है ये अपनी परंपराओं में, और ये हम जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे वाला हिसाब है भाई। कंपनियां बदल रही है तो तरक्की हो रही है। अब तो किटकैट भी वीगन हो चुका है, भारत में अब तक आया नहीं है, लेकिन वीगन किटकैट भी अभी यूके में मिलने लगा है। पता है आपको? नेस्ले कितनी
इतनी सारी डेयरी की चीजें यूज करता है अपने अपने उत्पादन, लेकिन नेस्ले जैसी कंपनी भी बहुत सारी चीजों को वीगन बना रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी चीजों को वीगन की तरफ स्विच कर रही है। अमूल की लेकिन एक चीज में मैं सराहना करूंगा कि अमूल खुद भी कुछ चीजों को वीगन बना रहा है, जैसे कि अमूल की जो वीगन डार्क चॉकलेट है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, जो वो पूरी तरह से वीगन है। कुछ मतलब सिर्फ एक मिल्क चॉकलेट को छोड़ के दूसरी डार्क चॉकलेट्स हैं उन्होंने बनाई है, वो मस्त है। तो अमूल को भी कहीं ना कहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो उसे स्विच करना भारी पड़ रहा है, तो वो बस इस तरह की हरकतें कर रहा है। चाहे वो बैगेट बैग्स हो या फिर किलर जीन्स, लेकिन इतने पे भी इनको तृप्ति नहीं मिली, तो अब इनकी नजरें दुग्ध उद्योग पर पड़ी है। दुग्ध उद्योग पे एक ही चीज बार बार बोले जा रहा है। अगर मांस उद्योग के विरुद्ध आवाज उठाने की बात हो तो यही वीगन सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मांस उद्योग की बात हो तो वीगन मैदान छोड़ के भागते हैं। बातें सुनिए इनकी। कोई जंग हो रही है क्या मैदान छोड़ के भागने के लिए? कोई जंग नहीं है, ये एक रिवोल्यूशन है, ये एक प्रोटेस्ट है। एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए ये एक प्रोटेस्ट है। हम अत्याचार को बंद करना चाहते हैं, हम शोषण को रोकना चाहते हैं, हम शोषण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये मैदान छोड़, और हाँ, ये मैदान छोड़ने से मैं कहूँ शायद इसको पता नहीं है कि वीगनिज्म हर तरह के एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, लेकिन ये सिर्फ दूध की ही बात कर रहा है। इससे ये लगता है कि अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ये इसका खुद का डेयरी का बिजनेस होगा, जिससे ये सिर्फ दूध के ऊपर इतना फोकस करा हुआ है इसने। जब वीगनिज्म की फिलॉसफी चमड़े के खिलाफ, मांस के खिलाफ, अंडों के खिलाफ, यहाँ तक कि पेट ट्रेड के भी खिलाफ है वीगनिज्म। जानवरों को आप खरीदना बेचना गलत है, ये भी वीगनिज्म कहता है। लेकिन जब इतनी सारी बातें हो रही होती है, जब वीगनिज्म एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इतना कुछ जब ये कहता है, तब इसके कान में लगता है गोबर भरा हुआ होता है, और जब दूध की बात आती है तब अचानक कान खड़े हो जाते हैं इसके, और ये एकदम डिफेंसिव होके करना चालू कर देता है। ऐसे में वीगनिज्म भारत में अपने फन फैलाने शुरू करे, इससे पहले ही भारत ने इनके खोखले सिद्धांतों की धज्जियां उड़ानी शुरू। वो तो दिख रहा है कि किसके कितने खोखले सिद्धांत। ये वीगनिज्म को खोखले सिद्धांतों वाला बता रहा है, और कह रहा है कि वीगनिज्म भारत में अपने फन फैला रहा है। मतलब वीगनिज्म को ये नाग से कंपेयर कर रहा है। कल्पना कर सकते हो एक वीगन नाग कैसा होगा? वो जिंदा ही नहीं होगा, क्योंकि नाग वीगन नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी भलती सी एनालॉजी दे रहा है, ये वीगनिज्म को नाग से कंपेयर कर रहा है। वो जीव जो जानवर को मारे बिना खुद को जिंदा नहीं रख सकता, उसे ये वीगन फिलॉसफी के साथ कंपेयर कर रहा है। आईक्यू लेवल देखो इस बंदे का। शुरू कर दी है। जिस प्रकार से अमूल के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ditchdairy.in जैसे निम्न दर्जे के वेबसाइट को आड़े हाथ में लिया है। बस ये इंसल्ट्स फेंक रहा है, नेम कॉलिंग और इन सब चीजों में। जब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होते ना, तब इन सब चीजों में रिसोर्ट करते हो आप नेम कॉलिंग, इंसल्ट्स, बस बातें, बस फै 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 करते हो। आपके पास कोई डिबेट ही नहीं है, आप ये दिखा ही नहीं सकते कि आप करते क्या हो गायों के साथ। कहाँ से दिखाओगे ना? अगर आप वो दिखा सकते तो आप इस तरह की बातें ना करते। बार बार एक ही आड़े हाथ तो लिया है, निम्न दर्जे का वेबसाइट है। कल्पना कीजिए कि स्लेवरी के टाइम पे किसी ने स्लेवरी के खिलाफ जब बात की होगी और उसे सब निम्न दर्जे का इंसान कह रहे हो, कितना अजीब लगेगा सुनिए। सब हर कोई गुलामी कर रहा है, हर कोई दूसरे को पकड़ के गुलाम बना रहा है उसके चमड़ी के रंग के आधार पर, और उसको अगर कोई एक बंदा आता है, ये कहता है ये गलत हो रहा है, इंसान को इंसान की नजर से देखो, किसी को आपको गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, तो उस समय जो लोग होंगे, उस समय भी जो उस इंसान को निम्न दर्जे का खोखले सिद्धांतों वाला और ये सब बोल रहे होंगे, उसी तरह की आर्ग्यूमेंट, उसी तरह की बातें हैं इसके पास, उसी तरह का रिस्पॉन्स इस बंदे से देखने को मिल रहा है। वो इस दिशा में एक साहसिक और सराहनीय कदम है जिसकी जमकर प्रशंसा की जानी चाहिए। एक वेबसाइट पे से एक आर्टिकल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाद ना हो, कोई मसला ना हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समाज में, क्योंकि अमूल ने बहुत डिफेंसिव होके ये इसका रिस्पॉन्स किया है। तो ये आर्टिकल निकालने के लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको लेके बस ये चूं चा कर रहा है। बस बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है इसको। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने स्विच किया है वीगन उत्पादों की तरफ। KFC, जिसका फुल फॉर्म केंटकी फ्राइड चिकन है, उन्होंने भी वीगन प्रोडक्ट्स को अपनाया है। ठीक है, उन्होंने
उन्होंने भी वीगन फ्राइड चिकन निकाली है, वो भी मार्केट में स्विच करना चाहते हैं। पीटा जब लोगों को सजेस्ट करता है उसी के कारण ये होता है, ठीक है। सबवे ने भी TLC निकाला है, टेस्ट लाइक चिकन। हमारे भारत में तो अभी तक ये सब आया नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में ये देखने को मिलता है, क्योंकि लोग ओपन माइंडेड है, कंपनी चलाने वाले ओपन माइंडेड है, तो वो स्विच करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वीगन बनाते हैं। लेकिन फर्क देखिए, एक तरफ वो दूसरी इतनी सारी कंपनियां, मैकडोनल्ड भी अभी वीगन चीजें निकाल रही है, वीगन बर्गर वगैरह मैकडोनल्ड्स में भी आने वाला है। एक तरफ ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इन लोगों ने प्रोग्रेस किया है चेंज करके। दूसरी तरफ अमूल, ये भी एक बड़ी कंपनी ही है, लेकिन इसे जब पीटा ने सजेस्ट किया कि आप प्लांट मिल्क की तरफ स्विच करो क्योंकि मार्केट स्विच हो रहा है, आपका फायदा है इसमें, लेकिन ये तो भाई पाव 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 करके वीगनिज्म के ही पीछे पड़ गया। अगर आप बदलाव में विश्वास नहीं रखते ना, तो मैं सच कह रहा हूँ कि ये जो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया अब तक रहा है, वो अमूल द वेस्ट ऑफ इंडिया बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। धन्यवाद।